Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are doing very well. Let's discuss next one of the latest cue cards, which is from the list of May to August 2024 cue cards list. So, must prepare it for your speaking exam in order to get good band scores. So, let's know which cue card it is. This cue card is describe a historical place you have been to. You are supposed to cover the following cues. First one is where it is, what it looks like, what it is used for now, what you learned there, and explain how you felt about this historical building. Now let's read my sample answer. Well, I'm really into traveling. अगर आप बोलते हो आई एम रियली इंटू समथिंग लाइक आई एम रियली इंटू बर्ड्स, आई एम रियली इंटू फ्लावर्स, या फिर कोई एक्शन एक्टिविटी जैसे आई एम रियली इंटू गार्डनिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग, इट मीन्स यू लव समथिंग, यू लव दैट थिंग अलॉट, यू लाइक दैट थिंग अलॉट, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो. सो आई लव ट्रैवलिंग, इट मीन्स आई एम रियली इंटू ट्रैवलिंग, इट मीन्स आई लव ट्रैवलिंग, आई लव टू ट्रैवल अलॉट. ओके, आई लाइक ट्रैवलिंग सो मच. इट नॉट ओनली इन्हांसेज माई नॉलेज बट ऑल्सो रिचार्ज माई बैटरीज. ये ना केवल मेरी नॉलेज बढ़ाता है बट ऑल्सो रिचार्ज माई बैटरीज. मैं रिलैक्सड फील करती हूँ, टू रिलैक्स, टू गेट एनर्जी बैक. ओके, री एनर्जेटिक फील करने के लिए रिलैक्स करती हूँ. ओके, स्ट्रेस फ्री, ये मुझे स्ट्रेस फ्री फील करवाता है. सो इट ऑल्सो रिचार्ज माई बैटरीज, रिचार्जेज माई बैटरीज. आई हैव बीन टू न्यूमरस हिस्टोरिकल प्लेसेज इन माई लाइफ. मैं अपनी लाइफ में न्यूमरस काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेज में से होकर आई हूँ, विज़िट की है मैंने. बट हेयर आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट अ फैबुलस हिस्टोरिकल प्लेस या फिर बिल्डिंग. सो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए एक फैबुलस, एक्सीलेंट, फैबुलस, रिमार्केबल, बहुत बढ़िया जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, नेमली हवा महल. ये है हवा महल. इट्स लोकेटेड इन जयपुर. ये जयपुर में लोकेटेड है, वहाँ पे है. विच इज़ नॉन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया. जयपुर जो पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. इट्स स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम सिटी पैलेस, अनदर फेमस बिल्डिंग इन जयपुर. ये स्टोन्स थ्रो अवे, इफ़ समथिंग इज़, ये इडियम है, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल इडियम टू बी यूज्ड. अगर कोई चीज़ समथिंग इज़ अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम समथिंग, इट मीन्स समथिंग इज़ वेरी नियर टू समथिंग, वेरी क्लोज टू समथिंग. सो ये बहुत नज़दीक है सिटी पैलेस के. जो एक और बिल्डिंग है जयपुर में, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, अनदर फेमस बिल्डिंग है इन जयपुर. हवा महल इज़ कंसीडर्ड एज द लैंडमार्क ऑफ जयपुर. जयपुर का लैंडमार्क के तौर पे ये जाना जाता है. ओके, ये कंसीडर किया जाता है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्लेस ऑफ विंड्स. इसे ऑल्सो ये क्या बोला जाता है, इसे प्लेस ऑफ विंड्स. दिस 5-story बिल्डिंग वॉज बिल्ड बाय महाराजा स्वाई प्रताप सिंह इन 1799. ये 5-story बिल्डिंग वॉज बिल्ड बाय किसके द्वारा बिल्ड की गई? महाराजा स्वाई प्रताप सिंह इन 1799. इट वॉज डिज़ाइंड बाय लालचंद उस्ताद. ये डिज़ाइन किसके द्वारा की गई? लालचंद उस्ताद. इट वॉज अ सेपरेट कम्प्लेक्स फॉर रॉयल लेडीज़ टू वॉच द डेली लाइफ ऑफ द सिटी थ्रू विंडोज़ विदाउट बीइंग सीन. ये सेपरेट कम्प्लेक्स था किनके लिए? रॉयल लेडीज़ के लिए. उस टाइम में जो रॉयल लेडीज़ होती थी उनके लिए. ओके, सो टू वॉच, क्या देखने के लिए? ये विंडोज़ थी इसमें, सो टाइनी विंडोज़ थी. सो थ्रू विंडोज़ वो क्या देखती थी? वॉच करती थी डेली लाइफ जो सिटी की. ओके, डेली लाइफ को देखती थी विदाउट बीइंग सीन. वो खुद नहीं वहाँ से दिख पाती थी. सो वो थ्रू विंडोज़ विदाउट बीइंग सीन वो बाहर की दुनिया को, बाहर का व्यू लेती थी. ओके, इट्स कंस्ट्रक्टेड इन द शेप ऑफ क्राउन. क्राउन की शेप जैसा है ये, इन द शेप ऑफ क्राउन, क्राउन की शेप में है ये. इट हैज़ 953 टाइनी विंडोज़. इसमें है 953. ये क्या है? 953 इसमें टाइनी विंडोज़ हैं. विच आर अडोर्न्ड विद गॉर्जियस लेटिस वर्क. सो ये अडोर्न्ड, या फिर आप बोल सकते हो डेकोरेटेड, डेकोरेट की गई हैं किसके द्वारा? गॉर्जियस मीन्स सुंदर. ओके, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, लेटिस वर्क. ये होता है जैसे स्ट्राइप्स के साथ जो वो बनाई गई हैं पैटर्न, उनको क्रॉस करके जो स्ट्राइप्स ऑफ वुड, मेटल. ओके, सो उनका पैटर्न बनाकर ये बनाई गई हैं, क्रॉस करके उन्हें स्ट्राइप्स को. अ चार्मिंग फाउंटेन वेलकम्स यू इनसाइड द मेन पैलेस. जब आप जाते हो तो चार्मिंग फाउंटेन उसमें, सो वो आपका वेलकम करता है
ओके जब आप एंटर करते हो। अ चार्मिंग फाउंटेन, चार्मिंग मीन्स इम्प्रेसिव, ब्यूटीफुल, लवली। ओके सो फाउंटेन वेलकम्स यू इनसाइड द मेन पैलेस। मोरओवर देयर इज़ अ स्मॉल म्यूजियम विद इन द कम्प्लेक्स। इसके अलावा एक स्मॉल छोटा सा म्यूजियम है विद इन द कम्प्लेक्स विच हाउसेस फेमस आइटम्स, जिसमें आती हैं हाउसेस जो इसमें क्या क्या है, which houses famous items like miniature paintings, small okay paintings हैं, और some rich relics जो historical objects हैं, rich relics okay historical और दूसरे objects हैं वहाँ पे items। मूविंग अहेड आगे चलते हैं। प्रेजेंटली दिस प्लेस इज़ यूज एज एन टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे ये यूज़ की जाती है प्रेजेंटली, या फिर करंटली आप बोल सकते हो। पीपल फ्रॉम नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कम टू सी दिस रिमार्केबल आर्किटेक्चर। सो पीपल फ्रॉम नूक एंड कॉर्नर मीन्स अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल यहाँ पे आते हैं क्या देखने के लिए, रिमार्केबल जो ये वंडरफुल रिमार्केबल मार्वलस आर्किटेक्चर है इसे देखने के लिए। आई हैव लर्नड अ लॉट देयर, मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ पे। आई केम टू नो अबाउट नॉट ओनली, ये ना केवल मैं वहाँ पे केम टू नो मुझे पता चला किसके बारे में, नॉट ओनली इट्स रिच हिस्ट्री, इसकी जो रिच हिस्ट्री है, इसका इतिहास है उसके बारे में, बट ऑल्सो आर्किटेक्चर के बारे में भी पता चला। इट वॉज इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरा। उस एरा में जो लोग, ये इंटरेस्टिंग था मेरे लिए उनके लाइफ स्टाइल्स को के बारे में जानना, लोगों उस टाइम पे जो रहते थे लिविंग इन दैट एरा। एडिशनली बाय विजिटिंग म्यूजियम, एडिशनली इसके अलावा इस म्यूजियम को विजिट करके आई गॉट टू सी, मुझे क्या देखने का चांस मिला एंड लर्न करने का चांस मिला अबाउट द यूनिक स्कल्पचर्स, स्टैचूज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे गॉट टू सी एंड लर्न, वहाँ पे देखने और लर्न करने का मौका मिला अबाउट द यूनिक जो पीसेस थे, यूनिक स्कल्पचर्स, स्टैचूज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, इनके बारे में लर्न करने का मौका मिला। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट वॉज अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस टू विजिट दिस प्लेस। ये रियली में क्या था, सच में रिमार्केबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, या फिर आप बोल सकते हो वंडरफुल, मार्वलस, ओके, रिमार्केबल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, एक्सिलरेटिंग, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था इस प्लेस को विजिट करके मुझे मिला एक्सपीरियंस। इट्स रियली अ ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ब्रेथटेकिंगली इट मीन्स इन अ वे, ये एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी इन अ वे दैट टेक्स योर ब्रेथ अवे, इस वे से कि आप जैसे किस चीज़ को वे के सांसें रुक जाना, मीन्स इन अ वे दैट इज़ स्टनिंग, इन अ वे दैट इज़ सरप्राइजिंगली हैरानीजनक। ओके सो इस वे से ब्यूटीफुल जो ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल बिल्डिंग है रियली में, सच में। आई फेल्ट ऑन क्लाउड 9, मैंने क्या फील किया, फेल्ट ऑन क्लाउड 9। इफ़ यू फील ऑन क्लाउड 9 ये इडियम है, इट मीन्स यू फील एक्सट्रीमली हैप्पी। बाय गोइंग देयर आई इंक्रीज माई हिस्टोरिकल नॉलेज एज वेल एज इंजॉयड इट्स मेस्मराइजिंग ब्यूटी। ये मैंने वहाँ पे इंक्रीज़ की, वहाँ पे जाकर क्या हुआ, मेरी नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज भी इंक्रीज़ हुई, एज वेल एज इसके साथ ही मैंने इसकी मेस्मराइजिंग, जो इसकी अट्रैक्टिव, इसकी इम्प्रेसिव ब्यूटी थी, मेस्मराइजिंग स्टनिंग ब्यूटी थी, वो भी इंजॉय की। बिसाइड्स, इसके अलावा आई टुक प्लेंटी ऑफ पिक्चर्स एज मेमोरीज, मैंने वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स ली। प्लेंटी ऑफ इट मीन्स मैनी, अ लॉट ऑफ, न्यूमरस, काफ़ी सारी पिक्चर्स ली मैंने। फाइनली आई मस्ट से, फाइनली मैं कहूँगी, इफ़ इन द फ्यूचर आई गेट अ चांस टू विजिट इट अगेन आई विल नेवर मिस द बोट। सो अगर फाइनली अगर मैं कहूँगी कि इफ़ इन द फ्यूचर में अगर ये मुझे चांस मिलता है इसे विज़िट करने का, अगेन रिविज़िट करने का इसे, सो आई विल नेवर मिस द बोट, मैं चांस मिस नहीं करूँगी। मिस द बोट ये इडियम है, इट मीन्स मिस अ चांस, मिस एन अपॉर्चुनिटी। सो ये मैं चांस मिस नहीं करूँगी, आई विल नेवर मिस द बोट। If you like this sample answer, please hit the like button before leaving. Thanks for watching and happy learning.